अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम रियाजी को आसान बनाते हैं। आज हम सीखते हैं नातिक अदाद किसे कहते हैं। नातिक अदाद सीखने के पहले हमें तबई अदाद, मुकम्मिल अदाद और सही अदाद किसे कहते हैं यह समझना जरूरी है। अगर मुझे पता करना है कि मेरे पास कितने पेन हैं, तो मैं कौन से अदाद का इस्तेमाल करूंगी? हाँ, बिल्कुल सही, 1 2 3 4। तो चलो गिनते हैं मेरे पास कितने पेन हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 पेन। और मेरे पास कितनी किताबें हैं ये गिनने के लिए भी मुझे इन्हीं आदाद का इस्तेमाल करना है। 1 2 3 4 और 5। मतलब चीजों को गिनने के लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इन आदाद का इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे अपनी क्लास में कितने तुलबा प्रेजेंट है ये गिनना है तो भी मैं इन्हीं आदाद का इस्तेमाल करूंगी। तो ये जो आदाद है जिन्हें हम गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं तबई आदाद। गिनती के आदाद को तबई आदाद कहते हैं। तबई आदाद का गिरोह क्या है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। गिनती के आदाद शुरू तो होते हैं 1 से, लेकिन ये आगे खत्म नहीं होते हैं। ये लातादाद है। ये लातादाद है, ये दिखाने के लिए यहाँ डॉट 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 लिखा गया है। अगर आपको कहा जाए कि आपके पास कितने पेंसिल है और आपके पास अगर कोई भी पेंसिल ना हो, तो ये आप कौन से आदत का इस्तेमाल करके बताएंगे? हाँ, बिल्कुल सही, आप बताएंगे कि मेरे पास सिफर पेंसिल है। तो ये सिफर तो इन आदाद में आया ही नहीं है। तो अगर इन तबई आदाद के साथ हम सिफर को मिला देते हैं तो उन आदाद को हम कहेंगे मुकम्मिल आदाद। तबई आदाद के गिरोह में सिफर शामिल किया जाए तो हासिल होने वाले आदाद को मुकम्मिल आदाद कहते हैं। तो मुकम्मिल आदाद का गिरोह है सिफर 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यानी फिर यही मायने हैं कि मुकम्मिल आदाद भी लातादाद होते हैं, खत्म नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं तबई आदाद में जमा और तफरीक का अमल। जैसे अगर हम 2 में 5 जमा करते हैं तो हमें हासिल होता है 7। हम 4 में 6 जमा करते हैं तो हमें हासिल होता है 10। अगर 12 में 7 जमा करेंगे तो हासिल हो जाएगा 19। ये तमाम जो हासिल जमा है ये तबई आदाद ही है। अब हम देखेंगे तफरीक का अमल। जैसे हम करते हैं 7 - 3, ये आ जाएगा 4। 10 - 5, 10 में से 5 निकालेंगे तो हासिल होगा 5। यहां हम तबई आदत ले रहे हैं और तबई आदत में तफरीक कर रहे हैं। तो अब एक तबई आदत लेते हैं हम, जैसे कि 2, और तफरीक करने के लिए हम दूसरा तबई आदत लेते हैं 3। 2 - 3। अब 2 में से 3 कैसे निकालेंगे? 2 में से 3 तो नहीं निकलता है, तो हम इसे अददी खत पर समझ कर लेते हैं। अददी खत में नुकात होते हैं एक सा फासले पर, 0 1 2 3, इधर भी एक सा फासले पर हम नुकात डाल के लेंगे। अब 2 में से 3 मनफी करना है, यानी 2 से हमें पीछे की जानिब जाना होगा, बाई तरफ। कितना इकाई? 3 इकाई। तो यहाँ 2 से हम पीछे जाते हैं, 1 2 3, तो ये सिफर के 1 इकाई हम पीछे आ गए। तो ये हो गया -1। तो यहां जवाब आया -1। अगर हमें 1 - 5 करना है तो 1 से हमें 5 मुकाम पीछे जाना होगा। तो ये 1 है, यहां से 5 मुकाम पीछे जाना है, 1 2 3 4, ये
आगे बढ़ता है खत, तो यहाँ आएगा 5। 1 से हमें 5 मुकाम पीछे जाना है। ये है 1, यहां से पीछे जाएंगे 1 2 3 4 5, तो यहां पहुंच गए हम। तो ये है -1, इसके आगे आएगा -2, -3, -4। तो यहां जवाब हमें जो मिला है वो है -4। अब ये जो हासिल तफरीक है 4 और 5, ये तो तबई अदाद है, लेकिन ये -1 और -4 है, ये तबई अदाद नहीं है। तो यहाँ पर फिर 0, 1, 2, 3, 4 के साथ हमें और अदाद हासिल हुए हैं। -1, -2, -3, -4, ये भी इस तरफ लातादाद है। तो इन तमाम अदाद को हम कहते हैं सही अदाद। तो सही अदाद में फिर क्या क्या आएगा? 0, तबई अदाद, और ये मनफी के अदाद। अब ये मनफी के अदाद यानी क्या है? ये तबई अदाद के मुतजाद अदाद है। मुतजाद अदाद किसे कहेंगे? 1 में अगर हम -1 जमा करते हैं तो 0 आता है। फिर 2 में अगर हम -2 जमा करते हैं तो 0 आता है। मतलब 1 -1 0, 2 -2 0, हमें पता है ना। तो ये 1 -1, ये 1 का मुतजाद अदद है -1, 2 का मुतजाद अदद है -2, 3 का मुतजाद अदद है -3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0 तमाम तबई अदाद और तबई अदाद के मुतजाद अदाद, इनको मिलाकर जो गिरोह हमें हासिल होता है वो होता है सही अदाद का गिरोह। तबई अदाद, 0 और तबई अदाद के मुतजाद अदाद मिलकर सही अदाद का गिरोह बनता है। तो सही अदाद का गिरोह है, इधर से न वो खत्म होगा न इधर की तरफ खत्म होगा। तो 0, 1, 2, 3 दाई जानिब, और 0 के बाई जानिब आएगा -1, -2, -3, -4, और इस तरफ भी लातादाद रहेंगे अदाद, और इधर भी अदाद लातादाद रहेंगे। तो ये है सही अदाद का गिरोह। अब हम देखेंगे सही अदाद में जरब और तकसीम का। तो सही अदद कोई भी 2 लेते हैं, जैसे 2 और 7, तो जरब करेंगे तो आएगा 2 सत्ते 14, 5 8 40, 3 नाहे 27। बड़े अदाद लेकर भी हम जरब करके देख सकते हैं। यहाँ पर हासिले जरब जो आया है, यह हर हासिले जरब तबई अदद है या सही अदद है। तो सही अदद है तो देखना है हमें, तो हम मनफी के अदद भी देख सकते हैं, जैसे -4 जरब 3, 4 तिया 12, और ये मनफी जमा मनफी 12, -5 जरब -3, 5 तिया 15, मनफी जमा होता है तो यहाँ आएगा जमा के 15। 0 लेके भी देख सकते हैं हम, 0 जरब 9, तो 9 0 0। तो यहाँ देख सकते हैं हम तमाम हासिले जरब जो है वो सही अदाद है। अब हम करके देखते हैं तकसीम का। तकसीम के लिए हम बटे में लेंगे अदद को। 8 तकसीम 2 यानी 8 बटे 2। तकसीम करने के लिए हम काटना होता है, 2 एकन 2, 2 चौक 8, तो ये आ गया 4। अब लेते हैं हम 15 तकसीम 3, फिर काटेंगे 3 एकन 3, 3 पंजे 15, तो ये आ गया जवाब 5। मनफी की अदद अगर हमें लेना है तो मनफी भी ले सकते हैं हम, -20 बटे 4, तो 4 पंजे 20, ये आ गया -5। अगर दोनों भी मनफी के लेना है तो दोनों मनफी भी ले सकते हैं, -10 बटे -5, 5 एकन 5, 5 दूने 10, और मनफी हो जाएगा जमा। तो ये जो है तमाम अदाद आए हैं सही अदाद।
लेकिन अगर हम लेते हैं यहाँ पर 3/2 यानी 3/2, तो यहाँ तकसीम का अमल हम नहीं कर सकते हैं। ये 3/2 को 3/2 ही रहेगा। अगर हम लेते हैं 5/10, तो यहाँ हम काट सकते हैं 5 एकन 5, 5 दूने 10, लेकिन अदद आया है 1/2। तो ये जो अदद है 3/2, 1/2, ये सही अदद नहीं है। तो ऐसे जो अदद है, जैसे यहां पर भी लिख सकते हैं हम, तब काटने के बाद यहाँ क्या आया है 4/1, 5/1। तो ये इस तरह की जो अदद है, इसमें ऊपर भी सही अदद है, नीचे भी सही अदद है। यहाँ पर भी -5/1, 2/1। शुमार कुनिंदा में सही अदद है, नसबनुमा में सही अदद है। लेकिन ये 3/2, 1/2, ये जो अदद आए हैं ये सही अदद नहीं है। तो ऐसे जो अदद है इनको हम कहते हैं नातिक अदद। m/n की सूरत वाले अदद को नातिक अदद कहते हैं। यहाँ m और n सही अदद होते हैं, लेकिन n गैर सिफर सही अदद है, क्योंकि m/n में बटे में n आया है, तो सिफर से तकसीम के मायने नहीं है, सिफर से तकसीम बेमायने है, इसलिए बटे में जो n है वहां पर सिफर नहीं होना चाहिए। तब देखते हैं नातिक अदद का गिरो। -25/3, 10/-7, -4, सिफर, 3, 8, 32/3, 67/5 वगैरह वगैरह वगैरह। दोनों तरफ भी ये अदद भी ला तादाद है। इसमें सिफर भी शामिल है, तबई अदद भी शामिल है, सही अदद भी शामिल है। और यहाँ पर और एक खास बात हमें याद रखनी जरूरी है कि दो नातिक के दरमियान, दो नातिक अदद के दरमियान ला तादाद नातिक अदद होते हैं। यहाँ पर सिफर और 3 के दरमियान ला तादाद नातिक अदद है, 1 और 2 के दरमियान भी ला तादाद नातिक अदद है। तो यहाँ जितने भी अदद हम लेंगे उनके दरमियान ला तादाद नातिक अदद है, और ये दोनों जानिब खत्म नहीं होते हैं, ये ला तादाद है। तो इस तरह से आज हमने सीखा है तबई अदद किसे कहते हैं, मुकम्मिल अदद किसे कहते हैं, सही अदद किसे कहते हैं, और नातिक अदद किसे कहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल मैथ्स में डीजी को सब्सक्राइब कीजिए।